रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम सीख रहे थे वो अशिया जिन पर ज़कात वाजिब है। सबसे पहले हमने सीखी सोने पर ज़कात वाजिब होती है, उसका निसाब सीखा। चांदी पर ज़कात वाजिब होती है, उसका निसाब सीखा। और ये भी सीखा कि अगर सोने और चांदी के जितना यानी जिनकी मालियत कम है, जैसे चांदी की मालियत कम है, तो उतनी रकम हमारे पास मौजूद है तो उस पर भी ज़कात होगी। उसकी शरह क्या है? 2.5%, 2.5%। तीसरी चीज जिस पर ज़कात वाजिब होती है वो होती है माले तिजारत। साल के आखिर में जब हम ज़कात देते हैं ना, उसमें उस साल जो वो दिन या वो महीने जो भी हमने एक रखा हुआ है, साल के आखिर में माल तिजारत की कीमत लगाकर उस पर भी ज़कात अदा करनी चाहिए। उस वक्त हमारे पास जितना माल होगा, ये नहीं देखना कि पहले दिन से लेकर अब तक मेरे पास कितना है, यानी उस वक्त आपके पास कितना है। जब आपने ज़कात देनी है, उस वक्त आपके पास जो तिजारत का माल है वो कितना है, उसको काउंट करना है। हदीस में आता है कि अबू अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि मैं चमड़ा और तीर के तरकश फरोख्त करता था। उमर रजी अल्लाह अन्हु मेरे पास से गुजरे, फरमाया अपने माल की ज़कात अदा करो। मैंने अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन, ये तो फकत चमड़ा है। तो आपने फरमाया इसकी कीमत लगाओ और इसकी ज़कात अदा करो। तो जो लोग कारोबार करते हैं, उनके कारोबार में जो भी वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो जब उन्होंने ज़कात देनी है ना, तो उस वक़्त उस अपने सारे माल की क्या लगाएँगे? कीमत लगाएँगे। अगर वो कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, तो फिर उस पर क्या देंगे? ज़कात देंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ 2 पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं। माल तिजारत का निसाब और शरह, नकद ही का निसाब और शरह। जैसे हमने अभी कैश का सीखा है ना, इसीलिए रिवाइज करवाया गया है कैश का जो हमने सीखा है। इसी तरह माल तिजारत का भी निसाब भी वही है। निसाब का मतलब होता है कि कितनी अमाउंट होगी, कितना सोना होगा, कितनी चांदी होगी जिस पर ज़कात है। और शरह उसके ऊपर जो हम रेट फाइंड करते हैं, रेट भी उतना है 2.5%, और निसाब भी वही है जो हमने सोना चांदी और उसका सीखा कैश का। यानी उस वक्त जिस वक्त हमने ज़कात देनी है, हाजिर वक्त में 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने में से जिसकी कीमत कम होगी, वो कीमत माल तिजारत का निसाब तस्वुर किया जाएगा। और शरह ज़कात कितनी होगी? 2.5%। ये बिजनेस से रिलेटेड बात ज़हन में रखनी, जो भी बिजनेस करते हैं उनको ये समझानी भी है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो ज़हन में रखना है कि साल के दौरान तिजारत की मिकदार या कीमत में कमी पेशी का लिहाज किए बगैर ज़कात देते वक्त सारे माल की तिजारत की मिकदार और कीमत को पेश नज़र रखना है। यानी ये नहीं देखना कि अभी ये वाला माल तो कुछ दिन पहले ही मेरे पास आया है, या फिर इसकी कीमत तो पहले इतनी थी अब इतनी है। जब आपने ज़कात देनी है, उस वक़्त आपने अपने माल का अंदाज़ा लगाना है। मसलन अगर आपने पहले रोज़े ज़कात देनी है, तो उस वक़्त पहले रोज़े को आपने देखना है कि आपके पास आप कितने काबिल हैं, आप कितनी चीज़ों की मलकियत रखते हैं, आप किन-किन चीज़ों के मालिक हैं, और अगर वो निसाब पर पूरा उतरते हैं, तो फिर उस पर ज़कात अदा कर देनी है। बेचे हुए माल की तो नहीं लगाएँगे ना, उस वक़्त जो आपके पास होगा, ठीक है? उस वक़्त जिस माल के मालिक होंगे आप। आगे बढ़ते हैं।
अगला एक सवाल था, कल पूछा भी गया था, क्या प्लाट या खरीदी हुई जमीन पर ज़कात वाजिब है? ये भी माल तजारत में आती है। इसके इसके लिहाज से भी दो चीजें आपने जहन में रखनी है। अगर कोई जमीन हम इसलिए खरीदते हैं, प्लाट इसलिए खरीदते हैं कि दोबारा उसे बेचेंगे, दोबारा बेचने की नीयत से खरीद रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर का जो काम किया जाता है, तो हम प्लाट खरीदते हैं फिर बेच देते हैं, उस पर मुनाफा भी कमाते हैं। खरीदते हैं फिर बेचते हैं, नीयत ये है कि मैं प्लाट इसलिए खरीद रहा हूँ, जब इसकी कीमत ज्यादा होगी तो उसको सेल कर दूंगा, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी, क्योंकि वो माल तजारत में आ जाएगा। लेकिन अगर प्लाट या जमीन हमारे पास है और वो उसमें हमारी नीयत ये कि हम इस पे रिहाइश रखेंगे, कोई मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, मार्केट बनाएंगे, अदारा बनाएंगे, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। ये दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। जैसे कुछ लोगों की जायदाद वगैरह होती है ना, तो उनकी जायदाद होती है, उन्होंने उसमें नियत की होती है कि हमने यहाँ पे कुछ बनाना है, यानी सेल करने की नियत नहीं होती उनकी, तो फिर वो ज़कात नहीं देंगे। लेकिन अगर नियत सेल करने की है, तो इवन के बेचने के लिए लगाई भी हुई है, लोगों को, लोगों के सामने उसका रेट भी रखा हुआ है, तो फिर जब हमने ज़कात अदा करनी है ना, तो अपने इस माल पे, इस जायदाद पे भी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। जी, एक प्लाट आपने इस नियत से लिया था, तो अगर अभी भी वो आपके पास मौजूद है और अभी भी आपकी नियत यही है कि आपने सेल करना है, तो फिर आप उस पर ज़कात देंगी। और उसका भी हिसाब क्या होगा, निसाब वही है ना, उसका रेट मालूम करें, इसकी कीमत देखें, जितनी कीमत होगी, जाहिर बात है निसाब पे तो पूरा उतरेगी, लेकिन रेट क्या होगा, 2.5% उस पे लेंगे। मकसद तो बेचना ही है ना। आज के लिए जो आपने रकम रखी होती है या उम्रा के लिए रखी होती है रकम, वो भी तो आपकी सेविंग होती है, अभी लगाई तो नहीं ना होती, हमने किसी मकसद के लिए ली होती है, जहाज के लिए अमाउंट हम इकट्ठी कर लेते हैं, या तो वो सब चीजें हमारे पास सेविंग होती है, उस पर फिर ज़कात हम देते हैं। बाकी अगली एक और चीज क्लियर करनी है, क्या कमेटी पर ज़कात वाजिब है? कमेटी अगर लेकर इस्तेमाल कर ली गई है, ठीक है, आपने कमेटी ले ली है शुरू में, पहली दूसरी तीसरी यूज भी कर लिया, फिर तो आप उस पर ज़कात नहीं देंगे, वो तो फिर आपका कर्ज होगा, आप बाद में अदा करते हैं, उस पर ज़कात नहीं दी जाएगी। अगर कमेटी अभी लेनी है, तो फिर क्या करना है कि आपने जितने महीने कमेटी दे दी है, मसलन जनवरी में कमेटी शुरू हुई है, अभी आपने कमेटी ली नहीं है, तो 4 माह हो गए हैं, 10,000 आप मंथली देते हैं, 3-4 महीने, 4 महीनों के पैसे बनते हैं 40,000। अब ये निसाब के मुताबिक पूरे हो रहे हैं ना, तो वो तमाम रकम जो आपने कमेटी के लिए अदा कर दी है, अगर वो रकम जमा कर ली जाए तो वो निसाब पर पूरी उतरे, तो फिर उस पर ज़कात होगी। अगर निसाब से कम हो तो फिर ज़कात नहीं होगी। मसलन अगर आपने अभी 2 कमेटियां दी हैं या 3 दी हैं, 30,000 है, तो फिर उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर निसाब पे पूरा उतर रही है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी। इसलिए जिन जिन लोगों ने कमेटियां डाली होती हैं, उन तक ये बात, ये शऊर भी पहुंचाना है, इसका भी शऊर नहीं है, यानी पता नहीं ना, इल्म नहीं है, तो इल्म ना हो तो फिर इबादत वाकई थोड़ी खुशू के बगैर, और वैसे वैसे भी तमाम तकाजे हम पूरा नहीं कर पाते। तो जिस तरह नमाज एक इबादत है, रोजा एक इबादत है, इस तरह ही ज़कात एक इबादत है और फर्जी इबादत है। ये वाला पॉइंट रिवाइज कर दूं। पॉइंट ये है कि कमेटी अगर ले ली है, ठीक है, यूज कर लिए, लेकर यूज कर लिया, यानी अगर कमेटी लेके पास रखी हुई है फिर भी उस पर ज़कात होगी। ये भी चीज याद, फिर तो वो हमारी सेविंग में आएगी ना, हमारे पास पैसे पड़े हैं। अगर कमेटी ले ली, उसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो क्या करेंगे कि उस पर फिर हम ज़कात नहीं देंगे।
اور اگر کمیٹی ابھی لینی ہے اور جتنی کمیٹی ہم نے دے دی ہوئی ہے 4 5 6 7 8 مہینے کی تو اتنے پیسے گن لیں گی. اگر وہ نصاب کے مطابق پورے ہوں گے تو اس پر زکوٰۃ دیں گے, ادروائز نہیں دیں گے. ایک چیز اور یاد رکھیے, اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور آپ کو امید بھی ہے کہ وہ قرض واپس ملے گا, 2 لاکھ دیا ہے, 1 لاکھ دیا ہے, 3 دیا ہے, 4 دیا ہے, 5 دیا ہے, جتنا بھی قرض دیا ہوا ہے وہ آپ کے پیسے ہیں, وہ آپ کی ملکیت میں, وہ آپ کی سیونگ ہے, آپ کو واپس بھی ملنے ہیں, اس پر بھی زکوٰۃ ہے. یہ بھی چیز یاد رکھنی ہے. وہ بھی اگر نصاب کے مطابق ہوں گے نا, نصاب پہ پورا اتر رہے ہوں گے تو اس پر بھی زکوٰۃ آپ نے دینی. ایون کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن ہے تو آپ کے نا, آپ نے اس کو یوز کر رہے ہیں, نہ ہی آپ لگا رہے ہیں, آپ کی سیونگ ہے, آپ نے ویسے کسی کو استعمال کرنے کے لیے دی ہوئے ہیں, تو پھر اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہے.